रामायण में ताड़का वध की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह घटना श्री राम के जीवन के पहले राक्षस वध का प्रतीक है और यह उनके द्वारा किए गए न्याय, धर्म और बलिदान के आदर्श को दर्शाती है। ताड़का वध के माध्यम से भगवान श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक आदर्श पुत्र और भाई ही नहीं, बल्कि असत्य और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाले महापुरुष भी हैं। ताड़का का जन्म राक्षसों के कुल में हुआ था। वह एक अत्यंत खूंखार राक्षसी थी जो अपने बल, साहस और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थी। ताड़का के साथ उसका पति मैदानव और उसका बेटा मारीच भी था, जो राक्षसों का एक प्रमुख सदस्य था। ताड़का की उत्पत्ति का विवरण रामायण में इस प्रकार आता है कि वह राक्षसों के कुल से थी और जन्म से ही वह अत्यधिक खूंखार थी। ताड़का ने देवताओं और साधुओं को अपने अत्याचारों से बहुत परेशान किया। वह किसी भी स्थिति में किसी को भी चैन से रहने नहीं देती थी। इस क्रूरता के कारण वह सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। ताड़का का वध करने के लिए भगवान राम के हाथों में न्याय का फरसा था। दंडक वन, जो कि एक विशाल और घने जंगल के रूप में था, असुरों और राक्षसों से भरा हुआ था। यह जंगल मुनियों और तपस्वियों का प्रिय स्थान था। यहाँ पर कई ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या करते थे, लेकिन ताड़का की क्रूरता ने उनके जीवन को दूभर बना दिया था। ताड़का ने इस क्षेत्र में बसे हुए ऋषियों को न केवल परेशान किया, बल्कि उनका बलात्कार और शोषण भी किया। यही नहीं, वह अपने बेटे मारीच के साथ मिलकर हर दिन मुनियों के तप में विघ्न डालती थी। ताड़का की क्रूरता ने दंडक वन के शांत वातावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। राक्षसी ताड़का के आतंक से तंग आकर मुनियों ने भगवान श्री राम से मदद की प्रार्थना की। भगवान श्री राम को यह पता चला कि ताड़का के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है, और इसलिए उन्होंने ताड़का के वध का संकल्प लिया। रामायण के अनुसार जब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण अपनी माता कौशल्या के आदेश पर वनवास में गए, तो वे दंडक वन के जंगल में पहुंचे। दंडक वन का क्षेत्र मुनियों और तपस्वियों के लिए परम पवित्र स्थल था, लेकिन राक्षसों के आतंक के कारण यह स्थान अशांत था। यहां आने के बाद श्री राम ने ऋषियों और अन्य मुनियों से राक्षसों के बारे में सुना और समझा कि दंडक वन में ताड़का का आतंक व्याप्त है। भगवान राम और लक्ष्मण के साथ आने के बाद ऋषियों ने ताड़का के आतंक के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने भगवान राम से निवेदन किया कि ताड़का को समाप्त किया जाए, क्योंकि वह उनकी तपस्या में विघ्न डाल रही थी। इस पर श्री राम ने यह संकल्प लिया कि वह ताड़का का वध करेंगे और इस जंगल को राक्षसों से मुक्त करेंगे। भगवान श्री राम ने ताड़का का वध करने का निर्णय लिया और इसके बाद वह ताड़का की ओर बढ़े। ताड़का, जो अपनी क्रूरता और बल से पूरी तरह से अभिभूत थी, भगवान राम के आगमन से पहले ही उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। भगवान राम ने ताड़का से कहा कि यदि वह शांति से अपनी बुराई छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ताड़का ने अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा। वह लड़ाई के लिए तैयार हो गई और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। ताड़का के पास बड़ी शक्ति और चतुराई थी, लेकिन भगवान राम के पास भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति थी। दोनों के बीच युद्ध बहुत भयंकर हुआ। ताड़का ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भगवान राम ने उसे शांत और सटीक तरीके से हराया। अंत में भगवान राम ने ताड़का का वध कर दिया। ताड़का के मरने के बाद जंगल में शांति का माहौल बना और ऋषियों की तपस्या में फिर से कोई विघ्न नहीं पड़ा। यदि आप ऐसे पौराणिक तथ्यों में रुचि रखते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और अगले रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।